हाय दोस्तों, मैं अखिल इंजीनियर पोल्ट्री से। तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ये केज उनको भी बनाना है, जगह कम है और कम जगह में ज़्यादा बर्ड्स रखने हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। इसमें हम पूरे मेजरमेंट्स के साथ इस केज के फ़ायदे, इस केज के नुकसान, कहाँ गलती हुई, कहाँ सही किया, वो सब चीज़ें हम शुरू से आखिर तक सब बताएंगे आपको। थोड़ा सब्र रखिएगा, वन टेक वीडियो बनाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया तो डाल दिया, एक आध फोटो वगैरह डाल दिया तो डाल दिया, बट वन टेक वीडियो है। तो जो कुछ भी रहेगा, आपको अगर कमेंट्स में आंसर चाहिए रहेगा तो कमेंट में दे दीजिएगा, हम उसका जवाब, सवाल कमेंट में पूछ दीजिएगा, हम उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं राइट अवे। केज की साइज़ कितने बाई कितने का है, कैसी बनाई, कौन सी चीज़ कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं टेप है, इससे आप लोग को गिन गिन के मेजरमेंट देता जाऊंगा, ठीक है। देखिए केज की हाइट है, हाइट जो केज की रख रखी है वो 6 फीट। उसमें हमने बनाया है टोटल 4 लेयर्स। एक लेयर जो बना है वो बना है हमारा 1.5 फीट का। एक लेयर बना है कितना, 1.6 का, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच का एक लेयर बना है। तो ऐसे 1.5, 3, 4.5, 6, ऐसे 4 लेयर बन रखे हैं। एक लेयर में 100 बटेर हमने रख रखे, ऊपर 100, नीचे 100, फिर 100, ऐसे 400 बर्ड्स का ये केज है। अगर आप ये कमर्शियली खरीदोगे तो ये केज आपको 500 बर्ड्स के लिए बोलकर बेचा जाएगा, बट 400 बर्ड्स सफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करना है, ठीक है। तो जो हाइट है वो हाइट है 6 फीट। जो चौड़ान है, चौड़ान भी है इसकी 6 फीट ही है। तो इसका है हाइट 6, चौड़ान 6, और ऐसा ही आएगा। देखिए साइड में है 3 फीट, हाइट 6, चौड़ान 6, और जो इसकी विड्थ होगी वो है 3 फीट। तो 3 बाई 6 का इसको केज बोला जाएगा, और लंबाई 6 फीट है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एक फ्लोर है, कोई भी एक फ्लोर के ऊपर बात करेंगे उसी के हिसाब से आपको नीचे के फ्लोर्स बनाते चले जाना है। और फिर हम बीच बीच में ये भी बोलेंगे कि क्या गलती नहीं करनी है और कैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो ऊपर का केज है वो है पूरे 1.5 फीट का। 1.5 फीट में से 11 इंच, 11 इंच। और हाँ, ये स्लैंटिंग होता है, ऐसे स्लैंटिंग होता है जो कि अंडे ऐसे जमा हो जाते हैं। देखिए कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखिए अभी ये अंडे जमा है। तो अंडे स्लैंट होकर सामने आने के लिए आपको 1 इंच का डिफरेंस रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी मैं अंडे दिखाता हूँ, ये देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्लैंट रखना पड़ेगा। तो जो पीछे की विड्थ है यहाँ की, दिख रहा हो, हाँ यहाँ की है ये 10 इंच। पीछे की जो छोटा हिस्सा आएगा वो आएगा 10 इंच, और सामने आएगा यहाँ पर, ये आएगा 11 इंच। तो ऐसे 1 इंच का गैप रखोगे आप, तो जो यहाँ पे जो सामने की विड्थ है वो रहेगी 11 इंच, और ये जो रहेगा ये रहेगा 7 इंच। तो 11 और 6 हो जाते हैं आपके 18 इंच, यानी 1.5 फीट। कितना, 1.5 फीट। और जो पीछे रहेगा वो आपका रहेगा 10 इंच, 10 इंच, और उसकी जो ये हो जाएगी वो हो जाएगी 9 इंच। तो पीछे से ये बड़ा दिखेगा। आप वेस्टेज निकालने के लिए पीछे से भी कर सकते हो, सामने से भी कर सकते हो। पीछे से नहीं करना है, पीछे से बिग नो है। वजह, पीछे आप पानी का सेटअप रखते हो, तो जब आप वेस्टेज निकालोगे तो पीछे पानी गिर सकता है। सामने होता क्या है, ये देखिए ये अंडों की शेल्फ है, अंडों की शेल्फ थोड़ी आगे तक होती है, उसको ढक देना है। ये देखिए हमने जो ये पतरा डाला है, जो हमने टिन डाला है वो 3 फीट का डाला है। तो वेस्टेज जो गिरेगा वो 2.5 फीट पर ही गिरेगा। फिर भी 6 इंच हमने बड़ा पतरा रखा है। वजह, जो उनका खाने का बर्तन है उसके ऊपर वेस्टेज नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए, ठीक है। और पीछे पानी का सिस्टम होता है, उसके अंदर भी वेस्टेज गिर सकती है। मैं आप लोगों को लाकर दिखाता हूँ इस साइड से, पीछे की साइड से। ये देखिए, ये जो वेस्टेज है इस पानी के इसमें भी गिर सकती है। तो हमने क्या किया, थोड़ा बाहर यहाँ पे एक ऐसा 3 इंच बाहर
पतरा निकाला है हमने वेस्टेज के लिए। जाली का फ्रेम है नीचे से, उसके ऊपर टिन रख दिया है, पतरा रखा है, और उसके ऊपर हमने वो जो टिन है इस साइड 3 इंच निकाला है। वजह जो नीचे की फ्लोर वाला है उसके पानी में बटेर की बीट नहीं गिरनी चाहिए, ऊपर वाले लेवल की। और उसी तरह से ये देखिए ये खाने का है, और इसके ऊपर 6 इंच बाहर निकाल रखा है हमने ये पतरा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से जो बटेर की बीट आती है थोड़ा साइड में भी गिरती है, 100% एक ही जगह नहीं रहती है। मैं कैमरा सेट कर लूं, 100% एक ही जगह बीट नहीं गिरती है, थोड़ा बाहर भी गिरती है। इसलिए सामने से 6 इंच बाहर लिया, पीछे से 3 इंच बाहर लिया। ठीक है, तो एक केज हमारा इस तरह से बनेगा। अब आते हैं उनके फीडर के ऊपर। ये जो फीडर है ना, ये देखिए ये फीडर है 4 इंच बाय 1 इंच है, नहीं 4 इंच बाय 2 इंच। जो फीडर है छोटा फीडर आता है क्विल का, ये लेयर फीडर है लंबा। देखिए आप ऐसा टिन का भी बना सकते हो, मैं टिन का दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। देखिए अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ये देखिए ये, हाँ ये बाहर का थोड़ा बड़ा रहेगा ताकि फीड बाहर ना गिरे। इसकी भी अगर मेजरमेंट चाहिए तो दे ही देता हूँ अभी आप लोगों को, कितना रखना है किस हिसाब से। ये हमने रख रखा है 2.5 इंच, इस साइड से है 2.5 इंच, ठीक है, इस साइड से होगा 3 इंच जो स्लांट है, नहीं 4 इंच है। ये 2.5 इंच है जो इस साइड वाला, ये 2.5 इंच है, इस साइड वाला 4 इंच है, इस साइड जो क्रॉस जा रहा है। और एक छोटी सी अगर मैं वो बता भी दूं उसका मेजरमेंट, तो एक आधा इंच की इसको कोर मार रखी है। बट ये किस लिए मारी है? जब बटेर खाता है ना तो वो दाना बहुत गिराता है, तो वो ना गिरे इसलिए सादा पतले पतरे की बना रखी है। ऐसा भी आप बना सकते हो। हम जब खरीदने गए ऐसा मेटल वाला बनवा के, तो हमको महंगा पड़ रहा था, इसीलिए हमने ये खरीदा। वेस्टेज इसमें भी होता है, इसमें भी बट आती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसा फोल्ड हो रखा है, और सामने से भी फोल्ड हो रखा है। ये छोटा है जो हमने मैनुअली बनाया था, वो थोड़ा बड़ा था। बट खास बात बताओ, वो इससे अच्छा था, वो इससे अच्छा था। डेफिनेटली उसमें इतना वेस्टेज नहीं गिरता था इसमें जितना गिरता है। ठीक है, तो ये हो गया बटेर का खड़े रहने के लिए। पीछे 10 इंच, यहाँ 11 इंच, 1 इंच का स्लोप है। ठीक है, और जब बटेर खड़े रहेंगे ना, तो ये देखिए ये टोटल 3 फीट है। जो रैक है वो 3 फीट है। 3 फीट में से 2.5 फीट का फ्रेम है। ये फ्रेम जो है 2.5 फीट का है, और इसमें अंदर बटेर रहते, जाली क्रॉस आएगी। ठीक है, और ये 6 इंच का है, 6 इंच का बाहर निकाल रखा है। ये शायद कैमरे में ये अच्छा दिख रहा है, तो ये 6 इंच का बाहर निकाल रखा है। और जाली को हाथ से ऐसे फोल्ड किया, ऐसी स्लांटिंग जाली थी, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ताकि अंडा रोल होते हुए और यहाँ पर रुक जाए। अगर सीधा रख दोगे तो नीचे गिर जाएगा। अब होता क्या है, जैसे बटेर चलते हैं ना डिंग 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 डिंग, तो अंडा उछल के नीचे आता है, फूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं होता है। और हाँ, ये हाइट मैक्सिमम 1 फीट देनी है, मैक्सिमम 1 फीट बटेर को। अगर आप 2 फीट की दोगे वो उड़ता है, बर्ड उड़ेगा, उसके सर को इंजरी होगी। इसीलिए 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना, उससे कम भी नहीं रखना है। बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियली कर रहे हो तो 9 इंच का स्टैंडर्ड हाइट दे सकते हो। बट फिर उसमें मेंटेनेंस यानी ये साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल इंसान के लिए फिजिबल नहीं है, 11 इंच रख लेना। दूसरा थॉट मत डालो दिमाग में, ठीक है। तो ये 6 इंच का निकालना है, उसको 1.25 इंच का फोल्ड कर देना है, और 1 इंच का फोल्ड कर देना है। 5 इंच का आपका केज रहेगा जहाँ पर अंडे रहेंगे। ये देखिए ये अभी अंडा दिया है बटेर में शायद। 6 इंच का इस तरह से हो जाएगा स्लांटिंग, ठीक है। अब सामने की जाली की बात करते हैं। साइड में जो जाली हमने यूज कर रखी है ना, ये है 1.5 बाय 2 की। साइड में जो जाली है वो है 1.5 बाय 2 की। 1.5 इंच बाय 2 इंच का ये जो गाला है ना, ये जो एक गाला है ना, 1.5 इंच बाय 2 इंच। 2 इंच बोला जाता है, 2 इंच पक्का नहीं मिलता, 1.25 होता है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, प्रॉपर 1.25 होता है, प्रॉपर 1.25। ये देखिए मैं हटाऊंगा तो 2 है, 1.25 इंच का
1.5 बाय 2 इंच का गाला है। जो हमने सामने रख रखा है वो 1.5 बाय 1.5 रखा है। उसकी भी वजह क्यों है बता रहा हूँ। जो सामने का गाला है वो 1.5 बाय 1.5 है, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का स्क्वायर है। सामने से दिखाता हूँ। उसकी वजह है कि जो बटेर है, हाँ ये देखिए, ये बटेर यहाँ पर मुंडी निकाल निकाल कर खा रहे। अगर मैं बड़ा गाला लूंगा, बड़ा जो स्क्वायर है वो अगर मैं बड़ा लूंगा, 2 बाय 2 का लूंगा, तो उसका बॉडी ज्यादा बाहर आएगा। तो वो ज्यादा वेस्टेज करेगा। उसको इतनी ही जगह देनी है कि जितना वो खा सके बस। अगर उसको आप बहुत इजी एक्सेस दोगे तो दिक्कत होगी। 1 बाय 1 का गाला नहीं लेना है। एक मिनट, एक बाय 1 का गाला नहीं लेना है। आपको लेना है 1.5 बाय 1.5 का। साइड में आप पैसा बचाने के लिए 1.5 बाय 2, 1.5 बाय 2 का गाला ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके अंडे बाहर रोल होकर आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है, अगर आप 1 इंच से कम डिस्टेंस रखोगे, ये जो 1 इंच का गैप है ना यहाँ पे, ये ऊपर वाली जाली में और नीचे वाली, ये पीछे वाली और यहाँ पर 1 इंच का अगर आप गैप रखोगे तो अंडे बाहर नहीं आते, अंडे रोल होकर नहीं आते। आपको हाथ डालकर निकालना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक होता है। तो मिनिमम 1 इंच का फर्क रखोगे आप। 1 इंच कितना होता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मिनिमम 1 इंच। 1.5 इंच का रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। 1.5 इंच का बहुत अच्छा रहेगा स्लांट होकर। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जब स्लांट 1.5 इंच का रखा है तो ये थोड़ा ज्यादा कर्व रखना पड़ेगा ताकि अंडा बाहर ना रोल हो सके। ठीक है, फीडर जो रखोगे आप, फीडर आपकी लेंथ की हाइट से 4 इंच पे, जहां बटेर का पैर टिका है, वहां से फीडर की जो हाइट होनी चाहिए 4/4 इंच पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये बटेर 4 इंच के ऊपर 4 इंच के ऊपर बटेर आराम से खा लेता है। ये देखिए इस साइड से दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरे के पूरे बटेर लाइन से खा रहे, देखिए एकदम आराम से खा रहे। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने साफ सफाई नहीं की है इसलिए आपको वेस्टेज दिख रहा है। साफ सफाई कर लेंगे 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फीडर की हाइट कितनी रखनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा आप एडजस्ट करके देखना। अगर बटेर का इतना बॉडी पार्ट बाहर आ रहा है और वो आराम से खा रहा है तो थोड़ा और ऊपर ले लेना फीडर को, 1 इंच और ऊपर ले लेना। और हाँ, एक गलती मत करना जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नीचे से बॉडी दिख रही है। ये अंडे जहां से आते हैं ना वहां पर सिर्फ 1 इंच का फर्क रखना। फीडर जो आपका फीडर बना है या जो जाली है उसमें से अंडा आने के लिए सिर्फ 1 इंच की जगह होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो फिर बटेर बाहर आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है कि बटेर बाहर आ जाएगा। थोड़ा इस एंगल से भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये हमने वेस्टेज के लिए रख रखा है टिन के ऊपर गोनी रख रखी है। फीड की बैग है, फीड की बैग को कट कर कर रख रखा है ताकि टिन खराब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग रहे। आइए पानी का सिस्टम दिखाते हैं। जो पाइप है ना, ये पाइप सिस्टम है। थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जाली इसकी वजह से दिख नहीं रहा। ये ऐसा लॉन्ग पाइप जा रहा है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए लॉन्ग पाइप है, उसके अंदर फ्लोटर लगा रखा है। फ्लोटर बहुत महंगा आता है क्योंकि पाइप, ये जो हमारा पाइप है, पाइप की विड्थ मैं आप लोग को दे देता हूँ 3 इंच। 3 इंच का पाइप है। 3 इंच के इस साइड से दिखाते सीधा सीधा। ये देखिए, ये पाइप जा रही है लंबी, फिर नीचे भी है, फिर उसके नीचे भी है। 3 इंच की पाइप है जो मैंने अभी उसका डायमीटर गिना। डायमीटर यानी पूरा जो सर्कल का पूरा भाग जो होगा, मतलब यहाँ से इस कोने से उस कोने तक का। और फ्लोटर भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, ये फ्लोटर दिख रहा है। ये देखिए, ये फ्लोटर वो नीचे वाला भी दिख रहा है। फ्लोटर अमूमन 400-500 रुपये का आता है, महंगा आता है क्योंकि छोटे से पाइप में एडजस्ट नहीं होता।
एक कॉस्टली आइटम जो आता है वो है, ठीक है। अब इसको हमने पाइपलाइन कैसे कर रखी है वो भी दिखाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम भी है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, वो है कि पानी लीकेज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ जहाँ पर, हाँ ये देखिए ये पूरा पानी उसी वजह से आया। कहाँ से आया है? ये ड्रिंकर से आया। फिक्स करने को टाइम नहीं मिला, फिक्स हो जाएगा, बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ड्रिप लाइन में हमने कर रखा है, ऊपर टाकी लगा दी एक 20 लीटर, 20 नहीं सॉरी 50 लीटर की टाकी है, उसमें से ऑटोमेटिक पानी आते रहता है। और उसमें भी ऑटोमेटिक फ्लोट वाल्व लगा रखा है कि वो खाली हो जाए तो पानी से भर जाए, ठीक है। और भी अगर कोई सवाल हो, नहीं और भी कुछ चीज़ है जो अंदर की, जो जिस पर बटेर खड़े हैं वो है आधे इंच का गाला जो जाली का है। थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आधे इंच का गाला है, मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ ये देखिएगा। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, आधे इंच का गाला है, मोटा हैवी जाली है, पतला जाली नहीं लेना है, बहुत बाउंसी हो जाता है, बहुत नाचता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बटेर का केज है। कोई भी सवाल होगा, कुछ भी चीज़ होगी, कमेंट में पूछिएगा, डेफिनेटली हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये खुद से बना लेना बहुत अच्छा होता है, हैवी बनाओगे क्वालिटी में बनाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।